नमस्कार दोस्तों, मैं रवि त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और तीनों हमारे स्वर के बारे में हैं। आज का जो टॉपिक है वो है व्यंजन। तो बिना देरी के हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्यंजन। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको स्वर और व्यंजन की परिभाषा याद करने की ट्रिक बताई थी। मैंने बोला था आपको स्वर को डॉक्टर बनाना है और व्यंजन को आपको पेशेंट बनाना है। ठीक है। अगर बात करें व्यंजन की परिभाषा की तो व्यंजन क्या है? हमारा पेशेंट है। और पेशेंट को इलाज के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? स्वर के पास। स्वर क्या है? डॉक्टर। तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसे बनी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा, आपसे प्रश्न कुछ ऐसे पूछ सकता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह से बाहर आए उन्हें क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर स्वर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी वीडियोस में हर प्रकार के प्रश्न डिस्कस करता हूँ ताकि परीक्षा में कैसे भी आपको पूछ लिया जाए आप गलत ना करके आए। तो देखिए, एक ही परिभाषा से हमारे दो दो क्वेश्चन बन गए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे देखिए, का प्लस आ मिलके हमारा का बना रहा है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी अक्षर के नीचे हलंत लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि उसमें स्वर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें स्वर नहीं था ये, लेकिन जब ये स्वर के साथ मिला तो हमारा ये पूरा व्यंजन बन गया। उसी प्रकार हा देखिए, हा अभी स्वर से रहित है और जब इसमें हमने स्वर मिला दिया तो ये पूरा एक व्यंजन बन गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे व्यंजनों के प्रकार की। तो व्यंजन मुख्यतः जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। एक एक करके हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली बनते हैं। सबसे पहले प्रकार की बात करें तो वो है स्पर्श व्यंजन। जैसा नाम से स्पष्ट है, स्पर्श। ठीक है। तो का से लेकर माँ तक होते हैं ये। ठीक है। टोटल हमारे होते हैं 5 वर्ग। इनको आप कटप्पा से याद रख सकते हैं। कटप्पा बोले तो का, चा, टा, ता और पा, यानी का, चा, टा, ता, पा। ये हमारे 5 वर्ग हो गए। इनकी दोस्तों जो संख्या होती, प्रश्न आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती, तो आपका आंसर रहेगा 25। ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सीधे बोलना है नासिक व्यंजन। आइए अब देख लेते हैं वर्गों के बारे में। जैसे कि हमने का वर्ग लिया, तो का वर्ग में पहला अक्षर क्या हो गया? हमारा का हो गया, दूसरा खा, तीसरा गा, चौथा घा, 5वां अंगा। तो ये जो 5वां अक्षर है यही हमारा हो गया नासिक व्यंजन। ठीक है। उसी प्रकार ये हमारे कटप्पा बोले तो 5 वर्ग हैं, का, चा, टा, ता, पा। का वर्ग में का से लेकर अंगा तक, चा वर्ग में चा से लेकर इया तक। और हाँ, एक प्रश्न और भी बनता है कि निम्नलिखित वर्ग में किस वर्ग को स्पर्श संघर्षी बोलते हैं? तो आपको सीधे कहना है चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं और ये टोटल है 5 वर्ग। तो हमारे टोटल जो इसकी संख्या हो गई वो हो गई 25। अब आगे बात करते हैं व्यंजन के दूसरे प्रकार की, जो कि है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन प्रायः इनके उच्चारण में मुख संकुचित हो जाता है, लेकिन जो वायु निकलती है वो स्वरों की ही भांति निकलती है। फिर आपसे दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? तो आपको सीधे आंसर देना है 4। आइए देख लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं दोस्तों या, रा, लावा। अब यहाँ पे और चीजें हैं, या और वा। इसको दोस्तों अर्धस्वर बोला जाता है। अर्धस्वर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्वरों की भांति कार्य करते हैं। कैसे? आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, अति, धन, अधिक। ठीक। अब देखिए, अगर हम इनकी संधि कर दें तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा? हमारा नया शब्द बनेगा अत्यधिक। क्या बनेगा दोस्तों? अत्यधिक। अब देखिए,
संधि करते समय या हमारा मौजूद नहीं था, लेकिन जब ये संधि हो गई आपस में तो हमारा या आ गया। तो ये क्या कर रहा है, ये कैसा कार्य कर रहा है, ये दोस्तों अर्ध स्वर की भांति कार्य कर रहा है। उसी प्रकार ये जो रा है इसे लुंठित बोलते हैं। लुंठित इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में जो जीभ है हमारी वो लुढ़कते हुए आगे जाती है। फिर आता है ला। ला होता है, ला को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। पार्श्विक व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पार्श्व से वायु निकलती है मुख से। अब दोस्तों अगले व्यंजन के प्रकार की बात करते हैं जो कि है ऊष्म व्यंजन। बात करें अगर इसकी परिभाषा की तो इसकी परिभाषा ये है कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या होती है 4 और ये होते हैं 3 प्रकार के। ये शा हो गए और एक हो गया आपका हा। तो ये थे व्यंजन के प्रकार। अब देखते हैं व्यंजन के कुछ अन्य प्रकार। सबसे पहला प्रकार आता है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। अब इन्हें जैसा नाम से स्पष्ट है, उच्छिप्त यानी जो अपने आप को छुपा ले, द्विगुण यानी जिनके 2 गुण हो। ठीक है, इनकी दोस्तों जो संख्या होती है वो होती है 2 और इनके उच्चारण में जो जीभ है इसकी उल्टी नोक तालु को छूकर निकलती है। अब इन्हें द्विगुण इसलिए कहा गया क्योंकि ये मूल रूप से ये अक्षर है डा और ढा। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब अपने नीचे एक बिंदी लगा ली तो ये अपने मूल स्वरूप को छुपा के कुछ और ही बन गए, जैसे डा ढा बन गया और ढा ढा बन गया। तो इसीलिए इनको द्विगुण कहा गया, यानी ऐसे व्यंजन जिनके 2 गुण हो उन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अब सबसे आखिरी में बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो इसकी परिभाषा आपसे ऐसे पूछ सकता है कि स्वर रहित और स्वर सहित के योग से कौन से व्यंजन का निर्माण होता है, तो आपको सीधा आंसर देना है संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। ये होते हैं छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। छ का निर्माण का और शा से मिलकर बनता है, त्रा का ता और रा से, ज्ञा का जा और या से, श्रा का शा और रा से। दोस्तों इसको ऐसे याद कर लीजिएगा क्योंकि आपसे डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52। अब आइए देखते हैं कैसे होती है। सबसे पहले हमने 11 स्वर पढ़े, ठीक है, फिर 33 हम लोगों ने व्यंजन पढ़े, फिर 4 हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन पढ़े, 2 हम लोगों ने उच्छिप्त व्यंजन पढ़े और 2 हमने पढ़े अयोगवाह। अब इनको जोड़ दीजिए, आप देख लीजिए 52 आएगा। 33 11 44, 44 4 48, 48 2 50, 2 52, यानी टोटल वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 हो गई। ये हमने प्रूव कर दिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ।